एनसीआर के साथ साथ ही आधा हिंदुस्तान इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है। सर्दी का सितम चारों तरफ देखने को मिल रहा है और बड़ी बात यह कि घने कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। दिल्ली एनसीआर में तो ऐसी ही तस्वीर सुबह से देखने को मिल रही है। अलग अलग शहरों में हाल ऐसा ही है। आज दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी बेहद कम है, ना के बराबर है। दिल्ली एनसीआर में जो लोग सुबह सुबह घरों से निकले, उनकी गाड़ियां लाइट के सारे आगे बढ़ती हुई, डिपर ऑन करके आगे बढ़ती हुई, एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आई। रफ्तार बेहद धीमी थी और अगर रफ्तार तेज होती तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रिज और धौला कुआं में विजिबिलिटी बेहद कम बताई गई है। कोहरे की वजह से ही कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रद्द की गई हैं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि घंटों देरी से चल रही हैं। साथ ही साथ हवाई सेवाओं पर भी इस कोहरे का असर है, ठंड का असर है। साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग जो घर से निकले, उन्होंने किस तरीके से इस धुंध को देखा, कैसे डिपर ऑन करके गाड़ियों को चलते हुए सड़क पर देखा गया, वो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। सुबह सुबह जो भी घर से निकला है वो इसी तरह की परेशानी झेल रहा है। हमारे साथ इंडिया न्यूज के संवाददाता अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि बताएंगे कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जतिन सबसे पहले जुड़ गए हैं। जतिन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? हालांकि मैं देख रही हूं पीछे घना कोहरा अभी भी है। जी जी, देखिए रचना जी, मैं इस समय जीटी करनाल बाईपास से बुराड़ी को कनेक्ट करने वाले रास्ते के बाद आईटीओ को कनेक्ट करने वाले ये बाईपास के पास मौजूद हूँ। आप देखिए ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी आईटीओ को कनेक्ट करता है, लोहे के पुल को रास्ता कनेक्ट करता है। और देखिए किस तरह का कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। और सुबह के वक्त जब मैं खुद ड्राइव करके दिल्ली पहुंचा था तो काफी ज्यादा परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा। वाहन की हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा। लोग सबसे ज्यादा परेशानी किनके लिए? दो पहिया वाहन चालक जो इस ठंड में निकलते हैं, सुबह के वक्त अपने गंतव्य तक जाना है। एक बार दिलीप आपको पीछे की तस्वीर दिखाएंगे। आपको लगभग हर चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की जो हेडलाइट है वो ऑन दिखाई देगी। और ये वजह है, इससे साफ तौर पर आप समझ भी सकते हैं कि कोहरा कितना ज्यादा है, विजिबिलिटी कितनी कम है। सड़क यातायात के साथ साथ रेल यातायात पर फर्क पड़ा है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। रचना जी, 2 डिग्री से नीचे चला गया दिल्ली का तापमान। हालांकि मौजूदा तापमान तो करीब 7-8 डिग्री है, लेकिन लोग किस तरह से खुद को बचा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, खासकर वो लोग जिनके पास अपना आशियाना नहीं है। तो आप देख लीजिए वो यहाँ पर ये अलाव ताप रहे हैं। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि ये लोग रैन बसेरे में नहीं जाना चाहते हैं, जागरूकता को कमी है या कुछ और भी चीजें हैं जो हमने बात की तो इन्होंने बताया। लेकिन ठंड और कोहरे का दोहरा अटैक इसे कहा जा सकता है और उस दोहरे अटैक को आप इस रिपोर्ट में महसूस भी कर पा रहे होंगे। इस समय हवा जो महसूस हो रही है वो कानों को चुभ रही है। ऐसा लगता है कि मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं इस यहाँ पर खड़े हुए। और काफी देर से हम क्योंकि यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा जो है वो महसूस हो रहा है। हमने देखा बहुत सारे लोग चाय की चुस्की ले रहे थे या कुछ कर रहे थे, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खासकर जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं, उनके लिए सरकार ने व्यवस्था जरूर की है रैन बसेरे की, लेकिन बहुत से लोग नहीं जाना चाहते हैं और वो जूझ रहे हैं। लेकिन देखिए वाहन किस तरह से जूझ रहे हैं वो आप देख लीजिए। हमने देखा ट्रैफिक पुलिस भी जगह जगह पर तैनात दिखाई दी, जिन्होंने लोगों को कहा कि जो रफ्तार है उस पर नियंत्रण रखें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी कमी एक बड़े हादसे को दावत दे सकती है। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें आपको ये सब बयां भी कर रही हैं। बिल्कुल जतिन, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देखकर अंदाजा हो रहा है कि कोहरा अभी भी बहुत ज्यादा है। दिल्ली का हाल ऐसा है। हालांकि जिस सड़क से आप गुजर कर आए करीब 2 घंटे पहले, वहां पर इतनी रोशनी नहीं थी। रोशनी है तो थोड़ा बहुत फिर भी दिखाई दे रहा है। अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा था तब इतनी भी विजिबिलिटी नहीं थी, इसीलिए लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानी का सामना किया है। आपने भी इस परेशानी का सामना किया, तभी आप दिल्ली ऑफिस पहुंचे थे। नोएडा में महेंद्र माही जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन नोएडा से ही महेंद्र माही ने रिपोर्ट भेजी है। कोहरा किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है पहले देख लेते हैं। नोएडा एनसीआर का जो सामान्य तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से। देखिए घने कोहरे के कारण लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सुबह के वक्त जब 6 बज रहे थे तो जो विजिबिलिटी थी बिल्कुल 0 हो चुकी थी। अब थोड़ा जाके आराम मिला है, मगर अभी भी लोग जो है गाड़ी का डिपर जलाकर अपने रास्ते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे की मार दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। बड़ी बड़ी नोएडा में इमारतें वो गायब हैं। तस्वीरों से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से जो कोहरा है वो लोगों पर हावी है, क्योंकि लगातार देखिए हम बता रहे हैं कि किस तरीके से घना कोहरा जो लोगों की ज़िंदगी पर असर डाल रहा है, क्योंकि लगातार ठंड का सितम और घना कोहरा, शीतलहर हवाएं चल रही हैं। नोएडा का जो तापमान है
वो सामान्य से काफ़ी नीचे लुढ़क चुका है। लगातार जो दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा और शीतलहर जो हवाएं हैं उसके चलते काफ़ी लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए स्कूल की छुट्टी और आगे बढ़ा दी गई है और लगातार जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलाव और रैन बसेरा का इस्तेमाल करने को लोगों कर रहे हैं जो बाहर रहते हैं। इंडिया न्यूज से मैं महेंद्र माही, नोएडा। अब से कुछ मिनट पहले की ये रिपोर्ट है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि उजाला हो चुका है, इसीलिए विजिबिलिटी फिर भी है। अर्ली मॉर्निंग जब अंधेरा था तो विजिबिलिटी ना के बराबर थी। नोएडा से रजत कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली सर्दी देखी जा रही है। अभी हम वक्त नोएडा में मौजूद है। नोएडा की बात करें तो आज काफी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हर दिन सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में सर्दी का प्रकोप बढ़ेगा। नोएडा इस कदर हो चुका है कि मानो कि सड़क पर बर्फीली चादर लिपटी हो और हम बर्फ में घूम रहे हो। सर्द हवा इस तरह है कि लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो चुके हैं, बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी सर्दी का प्रकोप है वो नोएडा में भी देखा जा रहा है। बेवजह सड़क पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं और साथ ही जो लोग जरूरी काम से अपने बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो जनवरी तक सर्दी का सितम जारी रहेगा। लोग अपने घरों में रहे या बाहर जब भी निकले कोई जरूरी काम हो और गर्म कपड़े पहन कर निकले। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, नोएडा। से जतिन की रिपोर्ट आप माफ कीजिए रजत की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इससे पहले महेंद्र माही ने बताया कि नोएडा का हाल क्या है। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया कि दिल्ली में अभी भी धुंध लोगों को परेशान कर रही है। जो कोहरा है ये गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। हालांकि जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उजाले की है, यानी कि कुछ मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब रोशनी हो चुकी है, जब उजाला हो चुका है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट अगर कोई सड़कों पर निकला तो कोहरे ने किस तरीके से परेशान किया, ये 8 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसमें दिल्ली की तस्वीरें हैं, पठानकोट की तस्वीरें, नोएडा, अयोध्या में देखिए किस तरीके से लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा, भोपाल, ग्वालियर और सिलीगुड़ी की ये तस्वीरें, इन 8 तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए आधा हिंदुस्तान करीब करीब इसी तरह ठंड से जूझ रहा है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। अनिल बताएंगे कि गाजियाबाद में ठंड ने लोगों को कैसे परेशान किया है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के साथ अब लोगों को कोहरा भी खासा परेशान कर रहा है। आज की अगर बात करें, गाजियाबाद में घना कोहरा देखा जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो NH9 सड़क है ये आप देख सकते हैं, कुछ नेशनल हाईवे 9 की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जो भी गाड़ी आपको दिखाई देगी वो हेडलाइट का उपयोग करती हुई नजर आएगी और ऐसे में जो पास की जो इमारतें हैं वो धुंधली सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आज कोहरे ने अपनी आगोश में पूरे जिले को ले लिया है। पूरा गाजियाबाद आज कोहरे की चपेट में है। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो रफ्तार गाड़ियों की पहले थी वो अब रैंकती हुई गाड़ी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। वहीं दूसरी तरफ आज की टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर आज 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। दिल्ली और गाजियाबाद का हाल बहुत ज्यादा खराब है। धुंध के लिहाज से यहां विजिबिलिटी ना के बराबर दिखी। अर्ली मॉर्निंग में हाल बहुत ज्यादा बुरा था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड कैसे लोगों को परेशान किए हुए है, धुंध कितनी ज्यादा है, जय शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। देख सकते हैं कि किस तरह से जो आज विजिबिलिटी मुश्किल से 10 मीटर से 15 मीटर ही बची है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं गाड़ियों की रफ्तार में ब्रेक सी लग गई है। गाड़ियां बहुत ही धीमी गति से निकल रही हैं। ये नेशनल हाईवे है रायबरेली से, जो लखनऊ से जो रायबरेली के लिए निकलता है वो नेशनल हाईवे है। उस पर इस वक्त हम खड़े हैं और पीछे देख रहे हैं तमाम लोग जो रोजमर्रा के कामों के लिए निकलते हैं, अपने ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, वही लोग सिर्फ रोडों पर नजर आएंगे, सड़कों पर नजर आएंगे, बाकी लोग नहीं दिखेंगे आपको। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों को इस वक्त खास सुरक्षित रहने की जरूरत है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अगर हम बच्चों की बात करें तो लखनऊ के जिला अधिकारी ने
जो छुट्टियां हैं, छुट्टियां भी बढ़ा दी हैं। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 14 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि 9th से 12th तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था किए जाने की बात की गई है। अगर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती है तो उनकी भी 11 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। साथ ही साथ जो प्री बोर्ड के बच्चे हैं, अगर उनकी पढ़ाई करानी है तो स्कूल प्रबंधन को विशेष इंतजामात करने होंगे। सर्दी से बचने के लिए हर कमरों में रूम हीटर की व्यवस्था होगी। तो इस तरह का जो एडवाइजरी है वो जिला अधिकारी द्वारा जारी की गई है। हालांकि राजधानी लखनऊ में इस वक्त भी ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है और अगर हम आने वाले समय की बात करें तो आने वाले दिनों में ये ठंड अभी फिलहाल कम नहीं होने वाली है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय। और ऐसा आपने सुना भी होगा कि जनवरी में 14 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। मतलब 14 जनवरी तक कम से कम मान के चलिए कि सर्दी इसी तरीके से रहेगी, कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा। अपनी तरफ से सावधानी जरूरी है।